हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो में। ये वीडियो मैं आंसर राइटिंग से संबंधित लाया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको आंसर राइटिंग से रिलेटेड चीज़ें बताऊँगा कि आपको आंसर राइटिंग किस तरीके से करनी है, क्योंकि अगर आपके अच्छे नंबरों और आपके रिजल्ट के बीच में कोई आ सकता है तो वो आता है आपकी आंसर राइटिंग। आपकी आंसर राइटिंग ही ये डिसाइड करती है कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में कितने नंबर स्कोर करोगे। आपने ये देखा होगा कि आपके आसपास कई सारे ऐसे लोग होंगे जो साल भर घूमते खेलते होंगे और ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करते होंगे, फिर भी उनके नंबर कई बार आपसे ज़्यादा आ जाते होंगे। उसका कारण एक ही होता है, आंसर राइटिंग। कई लोग ऐसे भी रहते हैं जो साल भर कुछ नहीं पढ़े होते हैं लेकिन आराम से 50-60% लेकर अच्छे तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम पास कर लेते हैं। उसका कारण भी आंसर राइटिंग होता है। आंसर राइटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसी कारण आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो मैं आप सभी लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम के एक दिन पहले तो अच्छी तरीके से नींद लेनी है। आपको रात भर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको पढ़ना ही है तो आप सुबह दिन में जल्दी उठ करके अपनी पढ़ाई लिखाई थोड़ी बहुत कर लीजिएगा और टाइम से सेंटर पर पहुँच जाइएगा। ज़्यादा घबराना नहीं है। तो साल भर चीज़ों को आपने पढ़ा है तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम दिलाने में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आप घबराएंगे भी तो भी उससे कोई फ़ायदा तो होने वाला नहीं है, आपका नुकसान ही होगा। तो आपको कोशिश करना है कि आप अच्छी नींद लें, स्ट्रेस फ्री रहें और घबराएं ना, ठीक है। उसके बाद जब आपके हाथ पे आंसर शीट आए तो सबसे पहले अपनी डिटेल्स अच्छी तरीके से उसमें भर लीजिएगा। अपनी डिटेल्स भरने के बाद अब जब हम लोग के पास क्वेश्चन पेपर आता है तो सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चन पेपर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में अगर आप 5-10 मिनट दे भी देते हैं तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन ध्यान से क्वेश्चन पेपर पढ़िएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप आंसर राइटिंग चालू करें ना, जैसे कि ये आपके पास एक आंसर शीट है, तो आंसर शीट में जैसे एक तरफ मार्जिन अपन लोग खींचते ही हैं, लेकिन कई लोग क्या करते हैं दोनों तरफ मार्जिन खींचते हैं। तो दोनों तरफ भी आप मार्जिन खींच सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब आप मार्जिन खींचेंगे तो आप हर पेज में दोनों तरफ मार्जिन खींचिएगा। ऐसा नहीं कि किसी पेज में आप दोनों तरफ मार्जिन खींचिए, किसी पेज में आप खींचिए, तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप दोनों तरफ मार्जिन खींचेंगे तो सभी पेजों में खींचिएगा। उसके बाद जब आप आंसर नंबर लिखेंगे तो उसको भी अच्छी तरीके से अंडरलाइन कर लीजिएगा, ताकि एग्जामिनर अलग से उसे पहचान ले। अब बात आती है पेन की। आपको पेन कौन सा यूज़ करना है, किस तरीके से पेन आप यूज़ करेंगे तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो आपको पेन में क्या करना है, जैसे कि आपका इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश के पेपर में आपको हल्के इंक वाली पेन यूज़ करनी है। उससे क्या होता है, क्योंकि जब आप इंग्लिश का पेपर गाढ़े पेन से लिखते हैं तो वो थोड़ा भद्दा सा दिखने लगता है, और इंग्लिश के पेपर में आपको मेरी सजेशन ये रहेगी कि आप थोड़े हल्के पेन का यूज़ कीजिएगा। और बाकी सब्जेक्ट में आप थोड़े गाढ़े पेन का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में थोड़ा कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा होगा तो वो आंसर शीट देखने में बढ़िया लगती है, लेकिन इंग्लिश के पेपर में आप थोड़ा हल्के पेन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जब आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना चालू करते हैं तो आप सभी के दिमाग में ये रहता है कि मैं क्वेश्चन पेपर सामने से अटेम्प्ट करूं कि पीछे से अटेम्प्ट करूं। तो आप सभी सामने से करें या पीछे से करें, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये ध्यान में रखिएगा कि आप जब सामने से अटेम्प्ट करेंगे या फिर पीछे से, तो बीच में आप क्रम चेंज मत कीजिएगा। जैसे कि आप 4 क्वेश्चन पीछे के सॉल्व कर लिए, फिर 4 क्वेश्चन आगे के सॉल्व कर लिए, ऐसा आपको नहीं करना है। आप पीछे से सॉल्व करें तो पीछे से आगे आइएगा, आगे सॉल्व करें तो आगे से पीछे जाइएगा। अब बात आती है जैसे बीच में आपको 2-4 क्वेश्चन नहीं याद आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उन 2-4 क्वेश्चनों के लिए जगह नहीं छोड़नी है, उन 2-4 क्वेश्चनों को ही छोड़ देना है। उसमें आप कुछ टिक उक लगा लीजिएगा ताकि आपको याद रहे कि आपने वो 4 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। उसके बाद जब आप पूरा क्वेश्चन पेपर जो आपको आता है वो आप सॉल्व कर ले, तब उनको फिर लास्ट में आप बनाना चालू कीजिएगा। और आपको ये ध्यान में रखना है, जब आप आंसर लिखते होंगे आपके पास एक ही चांस होगा इस आंसर शीट को भरने का, और यही आंसर शीट ही होगी जो आपके नंबर को डिसाइड करेगी, जो आपके रिजल्ट को डिसाइड करेगी। तो इस आंसर शीट में आपने साल भर जो कुछ भी पढ़ा होगा वो सारी चीज़ें ठोक देनी है। डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाइए, समीकरण लिखना है, समीकरण लिखिए, अच्छे से हाईलाइट करना है, हाईलाइट कीजिए, अच्छी राइटिंग में लिखिए। ये सारी चीज़ें आपके आंसर राइटिंग में मैटर करती है। और एक और बात ये, जैसे कि अभी 1 तारीख को 12th वालों को हिंदी का एग्ज़ाम हुआ, तो कई सारे मेरे पहचान के ऐसे लोग थे जिनको क्वेश्चंस आते थे उसके बावजूद वो अटैम्प्ट नहीं कर पाए। इसका कारण है स्पीड। वो लोग शुरू में थोड़ा धीरे धीरे लिखते हैं, फिर जैसे जैसे घंटी बजते जाती है वो लोग अपनी स्पीड बढ़ाते हैं, तो राइटिंग भी बिगड़ती है पीछे की
और अच्छी तरीके से वो लिख भी नहीं पाते हैं और एग्जामिनर को अच्छी तरीके से संतुष्ट भी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको शुरू से स्पीड बनाए रखना है। ऐसा नहीं कि बीच में आप अचानक से जाग गए और अचानक से आपने एकदम स्पीड लिखना चालू कर दिया, पहले आप धीरे धीरे लिख रहे थे। तो आपको शुरू से स्पीड बना करके रखना है। और मेरे एक ये विनती रहेगी आपसे कि आप लोग घड़ी पहन के जाइएगा एग्ज़ाम दिलाने। नहीं होगा तो किसी से मांग लीजिएगा, लेकिन घड़ी पहन करके ही जाइएगा। घड़ी ही वो चीज़ होगी जो आपको बीच बीच में याद दिलाते रहेगी कि नहीं आपकी स्पीड कम हो गई है, तो आपको स्पीड बढ़ाना है। और एक और बात, बोर्ड एग्जाम में आप एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा। मतलब आज तक जो आपने नहीं किया होगा, जैसे कई लोग एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं कि नहीं कुछ अलग कर लेता हूँ, ज़्यादा नंबर मिलेंगे, तो ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिएगा। आपने जैसा अभी तक आप एग्ज़ाम दिलाते आए होंगे, आपने क्वार्टरली दिलाया होगा, हाफ ईयरली दिलाया होगा, प्री बोर्ड दिलाया होगा, उन गलतियों से आप जो जो सीखे होंगे उस हिसाब से आप एग्ज़ाम दिलाइएगा। एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा, नई नई चीज़ें उस टाइम ट्राई मत कीजिएगा। जो आपने साल भर पढ़ा है, जिस आधार पर आपने पढ़ा, सारी चीज़ें उसमें एग्जीक्यूट कीजिएगा, क्योंकि आपको इस आंसर शीट को भरने का केवल एक ही मौका मिलेगा, उसी में अपना सारा कुछ आपको लगा देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कई सारे क्वेश्चन जब आप एक नज़र पहली बार क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो आपको लगता है कि ये सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो पहले तो आप उनको सॉल्व मत कीजिएगा, जैसे मैं बताया हूँ, उसको लास्ट में सॉल्व कीजिएगा। अब जब लास्ट में सॉल्व करेंगे तो आप 2-3 बार कम से कम जो क्वेश्चन आपको एकदम ही नहीं पता, जिसके बारे में आपको नहीं पता है, तो उसको कम से कम 2 से 3 बार आप पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा। आपको कुछ ना कुछ क्लिक करेगा ही वहाँ पे कि इसमें मैं इस चैप्टर का है ये और ये चीज़ें लिख सकता हूँ। कुछ ना कुछ चीज़ें क्लिक करेंगे ही, तो उनके आधार पर फिर आप आंसर राइटिंग चालू कीजिएगा। अगर 6 नंबर का है तो आप 1.5 पेज लिखिएगा, 4 नंबर का है तो कम से कम 1 पेज तो लिखिएगा ही। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, अगर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करते, उस क्वेश्चन को डायरेक्ट छोड़ देते, तो आपको उसमें सीधा 0 नंबर मिलते। लेकिन अब आपने उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें लिखी हैं और उससे रिलेटेड चीज़ें लिखी हैं, इसलिए एग्जामिनर उसको एक लाइन से तो काटेगा नहीं। उसमें कम से कम जैसे 4 नंबर का है तो आपको 2 नंबर दे देगा, 6 नंबर का है तो आपको 2.5 नंबर 3 नंबर मिल सकते हैं। तो इससे क्या आपका रिजल्ट इंक्रीज़ होगा, आपका रिजल्ट घटेगा तो नहीं। अब हमारे सीजी बोर्ड में निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आपको क्या करना है, सारी चीज़ें अटैम्प्ट करनी है। अगर कुछ भी नहीं आता है तो भी 3 बार 4 बार क्वेश्चन को पढ़िएगा, कुछ ना कुछ लिख के आइएगा। क्योंकि अगर आप आंसर शीट ब्लैंक छोड़ देंगे तो जैसे कई लोगों को पास होने की भी उम्मीद रहती है ना, तो पास आप तभी होंगे जब आप आंसर शीट में कुछ ना कुछ लिखेंगे। अब आप बोलेंगे मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, आंसर शीट ब्लैंक छोड़ के आऊँगा, तो आप पास भी नहीं हो पाएंगे। ग्रेस मार्क्स भी आपको केवल 8 नंबर से 10 नंबर का ही सपोर्ट देता है, ज़्यादा आपको सपोर्ट नहीं देता है। इसलिए आपको आंसर शीट तो भरना पड़ेगा, आंसर शीट में कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। अब आपको पास, सीजी बोर्ड ऐसा बोर्ड है, यहाँ पास होने की तो कोई टेंशन नहीं है, यहाँ हर बंदा पास हो सकता है। बस कुछ ना कुछ आपको आंसर शीट में रिलेटेड, जो आपने साल भर पढ़ी होगी, कुछ ना कुछ आपने पढ़ा ही होगा साल भर में, उससे रिलेटेड चीज़ें लिखनी है। और अब जब एग्ज़ाम दिलाने जाएं तो उससे एक बार पहले आप जितना भी कुछ पढ़े होंगे उसको रिवाइज़ करने की कोशिश कीजिएगा। और जैसे हिंदी इंग्लिश के एग्ज़ाम में जितने भी चैप्टर्स होंगे उनकी कहानी और उनकी समरी कम से कम आप याद करके जाइएगा, ताकि अगर कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में ऐसा आ जाए जो आपने पढ़ा ही नहीं होगा तो भी आप उसकी समरी उसमें लिख सकते हैं, उससे रिलेटेड आप लिख सकते हैं। तो धन्यवाद स्टूडेंट, वीडियो को एंड तक देखने के लिए। ये सारे आंसर राइटिंग के टिप्स आप अपने मेन एग्जाम में फॉलो कीजिएगा, गारंटी है आपके नंबर इंक्रीज़ होंगे, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। ऑल द बेस्ट सभी को। कल 10th वालों का एग्ज़ाम है, तो अच्छी तरीके से एग्ज़ाम दिलाइएगा, पैनिक मत होइएगा। सारी बातें जो मैं इसमें बताया हूँ उन सारी बातों को सीरियसली लीजिएगा और अच्छी तरीके से मेहनत कीजिएगा, स्ट्रेस फ्री रहिएगा और अच्छे मन से पेपर दिलाने जाइएगा। आप अपने दिमाग में यही सोचिएगा कि सब बेहतर होगा और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि आपने साल भर मेहनत की है। तो धन्यवाद स्टूडेंट, वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट नोट्स और इम्पॉर्टेंट चीज़ें की PDF डालता रहता हूँ। तो धन्यवाद स्टूडेंट।